हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो आज हम लोग पहले एक वीडियो लेक्चर शूट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने समुच्चय के बारे में पढ़ा था, समुच्चय क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझा था, बेसिक से चले थे वहां। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। जिसने भी पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कॉन्सेप्ट को समझाया गया, एक बार वहां जरूर जाएं और देखें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग एक कॉपी और पेन को अपने साथ में रख के बैठें, जितने भी बातें बताई जा रही हैं बेसिक से उसको नोट डाउन करें, एक्सरसाइज को अच्छे से समझें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो ये एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था उसको 5 मिनट में फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग जैसा कि आपको पता है पढ़ रहे हैं समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय यानी कि सेट। सेट को मैंने बताया था, सेट होता क्या है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कि जो अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह का मतलब कलेक्शन होता है। अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वही समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब यहां आपने बताया था वेल डिफाइन होता है। इसका मतलब यह हुआ किसी भी व्यक्ति के अनुसार वो शब्द संग्रह जो होता है वो बदलना नहीं चाहिए। जो हमारे अकॉर्डिंग है वही आपके अकॉर्डिंग होगा, वही किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। सभी लोगों के अकॉर्डिंग सेम ही रहना चाहिए। सीक्वेंस का कोई खेल नहीं है, आगे पीछे लिखो, बाएं दाएं लिखो, कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या सिर्फ इसी टाइम आएगी कि किसी भी व्यक्ति के अनुसार वो बदलना नहीं चाहिए, सबके अनुसार सेम टू सेम ही रहना चाहिए। तो ये समुच्चय के बारे में बताया था मैंने। समुच्चय को हमने पता है 2 भागों में बांटा रखा है। इसमें इसका निरूपण बताया था हमने। एक था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण। तो रोस्टर फॉर्म के बारे में बताया था मैंने। इसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। इसको एक अलग कंडीशन से लिखते हैं। इसकी सारी बाउंडेशन सीमा क्या है उनके बारे में डिटेल में किया था हमने चर्चा उस पर। फिर मैं फिर भी कहना चाहता हूं, अगर आपने नहीं देखा हो पहला वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्या है इस एक्सरसाइज के बारे में उसको डिटेल में समझेंगे। और कुछ साइन के बारे में मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस साइन का मतलब बताया था हमने बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसका मतलब में है, मतलब जो समुच्चय दिया है उसमें ये स्थित है। एक और साइन बताया था मैंने नॉट बिलोंग्स टू, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये अवयव उस समुच्चय के अंदर नहीं है, में नहीं है। तो ये कुछ नॉर्मल साइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये नॉर्मल साइन के बारे में क्या होता है क्या नहीं है, ये इसको हम लोग हटा देते हैं यहां से। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में किस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको समझेंगे आसाम से। बहुत सरल भाषा में, कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है। इसको अगर सरल भाषा में समझेंगे, आप बने रहेंगे, कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि इसमें समुच्चय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समुच्चय की एक ही कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी। समुच्चय होता क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसका सभी व्यक्तियों से सेम ही आंसर आना चाहिए। फर्स्ट ये इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में लिखेंगे हम लोग। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से होते हैं पता है आपको, जनवरी, उसके बाद फरवरी एफ से स्टार्ट होगा, नहीं आएगा, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद आता है जून, फिर उसके बाद आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट एंड हो गया। तो जे से स्टार्ट होने वाले टोटल ये कितने मिले, 3। तो ये एक वेल डिफाइंड
सेट है, तो इसको हम लिखेंगे यह औचित्य है इसका, तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले यही 3 हैं मंथ्स, तो ये किसी भी व्यक्ति के अनुसार बदलेंगे नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन भी करेगा तब भी यही 3 आएंगे, आप करेंगे तब भी यही 3 मंथ आएंगे, मैं करूंगा तब भी यही 3 आएंगे। तो दैट इज ए वेल कलेक्टेड एंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट्स। नेक्स्ट देखते हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये देखो भाई वेल डिफाइंड समुच्चय नहीं है, क्यों नहीं है इसका कारण समझते हैं। इसमें प्रतिभाशाली 10 लिखे हैं। अब ये मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मुझे पसंद है जयशंकर प्रसाद, हो सकता है आपको महादेवी वर्मा पसंद हो, सबकी इसमें अलग अलग चॉइस होगी। तो मैंने पहले ही बताया था, उसमें समुच्चय की जो परिभाषा समझाई थी उसमें ये शब्द आया था, इसको मैंने बार बार जिक्र किया था, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड, मतलब सेम टू सेम, प्रत्येक पर्सन के थ्रू सेम ही रिजल्ट रहे। तो ये एक समुच्चय का सही संग्रह नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार अलग इसके आएंगे, आपके अनुसार अलग आएंगे। तो यहां लिख देंगे सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर सेम वही पोजीशन आ गई इसमें, विश्व के सर्वश्रेष्ठ को तुम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अभी कुछ और में कोई और चल रहा है, पीछे कुछ और में कुछ अलग होगा। जैसे मुझे व्यक्तिगत रोहित शर्मा पसंद है, ऐसे ही सामने वाले को हो सकता है विराट कोहली पसंद हो, अमित सर को हो सकता है MS धोनी पसंद हो, आपको अलग कोई पसंद हो सकता है। तो इसका एक वेल डिफाइंड सेट्स बन ही नहीं सकता, तो इसमें भी हम वही लगा देंगे, यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, एज इट यही आ जाएगा। इसमें समझ में आ रहा है। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे हम आपकी समस्या को समझें और उसका निदान कर सकें। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में आपको पता है फिक्स बच्चे होते हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो वो फिक्स होंगे। एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें डेली प्रेजेंट ही लगती है, तो वो एक फिक्स हो गया। जब फिक्स होता है सभी के अनुसार सेम रहेगा, तो यह एक वेल डिफाइंड है। तो यहां आपके क्लास के जितने भी होंगे वो फिक्स होंगे, तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो यहां लिख देंगे सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होती है, वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट तक चलते हैं, वो सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसमें दिया गया है 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं। ये एक फिक्स नंबर है, सभी के अनुसार सेम टू सेम रहेगा। 100 से कम प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 एंड डॉट 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 लास्ट में निकल के आएगा 99। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट बन रहा है, तो इसका औचित्य है, सुपरिभाषित है, तो ये भी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद ने एक फिक्स लिखे हैं उपन्यास, जितने भी उनके दिए गए हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट हो गया, क्योंकि प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं वो फिक्स हैं। जैसे उन्होंने लिखा है गबन, गोदान, जितने भी उनके दिए गए हैं एक फिक्स हैं, तो फिक्स कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो ये भी एक वेल डिफाइंड समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी समपूर्णांक जो होंगे उनकी संख्या भी फिक्स है। समपूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो। तो 2 आ गया प्लस माइनस का, फिर उसके बाद प्लस माइनस का 4 आ गया, सम लेने हैं ना, प्लस माइनस का 6 आ गया। तो ये भी एक वेल डिफाइंड समुच्चय है, क्योंकि इनकी संख्या फिक्स है, तो इसमें भी आ जाएगा, ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, फर्स्ट का 8वां पार्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या। अब इस एक्सरसाइज में पता है आपको फिक्स सवाल होते हैं, 1 से लेकर 10 तक है, 6 तक है, 5 तक है। मतलब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। अब वो आप देखेंगे तब भी आपको उतने ही क्वेश्चन दिखेंगे, मैं लगवाऊंगा तब भी उतने रहेंगे, तो थर्ड पर्सन देखेगा तब भी उसको उतने ही क्वेश्चन दिखेंगे। तो जब भी वेल डिफाइन होता है तो वो एक सेट होता है मीनफुल, तो इसमें भी यह समुच्चय है। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन होंगे वो भी एक वेल डिफाइंड समुच्चय रहेंगे। उसके बाद है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये क्वेश्चन में देख रहे हो, खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये एक वेल डिफाइंड समुच्चय नहीं है, क्योंकि नए नए आए दिन खोज होती रहती है नए नए जानवरों की। जैसे किसी को चीता खतरनाक लगता है तो किसी को चूहा से ही डर लगता है, तो इसके सब अलग अलग कंटिन्यू बनते जाएंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो यहां भी लिख देंगे सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। तो इस तरफ से मैंने बताया आपको पूरा कंटिन्यू कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हुआ।
इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। तो दिया गया है ए का मान दिया गया है समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 5 6। देखते हैं इस बार क्वेश्चन में करना क्या है हमको। ये दो चिन्ह दिए गए हैं, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट होते ही सबसे पहले यही बताया था, कल मैंने डिस्कस इसके बारे में फिर से किया था। फिर एक बार समझ लीजिए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब शुद्ध भाषा में समझे तो में है, मतलब जो समुच्चय दिया जा रहा है उसमें ये स्थित है। और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब जो समुच्चय इसमें दिया जा रहा है वो उसके अंतर्गत नहीं आता। बस यही साइन करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर किसी में ये आ रहा है तो बिलोंग्स टू है, नहीं आ रहा तो बिलोंग्स टू नहीं है। समझेंगे इसको आसान भाषा में। जैसे फर्स्ट दिया गया है, ए का मान दिया गया है, ए के अंदर इतनी चीजें आ रही हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाला है 5। 5 क्या इस ए वाले सेट में दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 5। तो इसमें क्या लिख देंगे? 5 बिलोंग्स टू ए। ऐसे दूसरा दिया गया है 4, तो इसमें देखो 4 दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, तो इसमें ये 4 दिया गया है, तो इसमें भी सेम वही साइन आ जाएगा, 4 बिलोंग्स टू ए। फिर थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे लिखा होगा, वो आप एडजस्ट कर लेना एक्सरसाइज देख के। इसमें लिखा है इसमें 8 और यहां दिया गया है ए। तो सेट जो ए दे रखा है, क्या उसमें 8 दिख रहा है आपको? लास्ट कहां तक आ रहा है? 6 तक। तो यहां 8 नहीं है। जब 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसी दिया गया है 2 बिलोंग्स, 2 एक समुच्चय में है कि नहीं? तो यहां देखो 2 आपको दिख रहा है, तो बिलोंग्स टू ए। ऐसी लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 इस ए समुच्चय के अंदर है कि नहीं? तो आप लोग देख के बता ही सकते हैं, इसमें 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहां लिख देंगे 10 is does not belongs to A। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझा हमने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपने देखा होगा पहले वाले वीडियो में थोड़ा बोर्ड को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया क्या गया है, पढ़ेंगे इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों का रोस्टर रूप लिखिए। मैंने बताया था जब सेट स्टार्ट किया था, इसको समुच्चय निर्माण का जो विधि होता है इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप तो मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों को रोस्टर रूप तो अच्छे समझ में आ जाता है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में उनको हिंदी लिखने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसको आप बहुत ही आसानी भाषा में समझाएंगे कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। बने रहिए वीडियो में, देखिए आगे क्या है इसमें। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है a इज इक्वल टू समुच्चय। इस साइन का मतलब बताया था मैंने, सच दैट। क्या होता है? डबल ये बन के आते हैं रेशियो जैसे, इसका मतलब होता है सच दैट। मतलब आगे जो दिया गया है, टर्म्स दिया गया है, इक्वेशन लिखी हुई है, वो x के फॉर्म में लिखी हुई है। तो x सच दैट एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर है। और -3 से x का ये है, इस साइन का मतलब ये होता है, ये साइन x बड़ा है, ये साइन किसकी तरफ जा रहा है? x की तरफ। तो जो x का मान होगा भाई वो -3 से बड़ा होगा, लेकिन 7 से छोटा होगा। लिखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर रूम के मैंने नियम बताए थे फर्स्ट वाले वीडियो में, कैसे इसको लिखा जाता है। तो समझते हैं रोस्टर फॉर्म में इसको पहले हटा देते हैं यहां से, समझते हैं अब कैसे लिखेंगे इसको। तो बताया था मैंने हमेशा मझले कोष्ठक का प्रयोग करना है। तो x का मान किससे बड़ा है? -3 से बड़ा। अब -3 से बड़ा क्या होता है? -4। यही सोच रहे? नहीं होता है। माइनस में जितनी भी संख्याएं छोटी होंगी वही बड़ी होती हैं। तो -3 से बड़ा क्या आया? -2, -1, उसके बाद 0 इंक्लूड करना मत भूलना। उसके बाद 7 से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट आ गया 6। तो यही तो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। आ गया रोस्टर फॉर्म में। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। सेकंड वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होने तक चले, क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। यहां कंडीशन ये दी गई है हमको, इसको रोस्टर फॉर्म में जो लिखना है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम पूछा गया है। खत्म हो गया, बस इतना इजी है। बस एक चीज समुच्चय में हमेशा याद रखनी है, हमेशा सीक्वेंस कैसे भी लिख सकते हैं, पहले 5 लो पहले 4 लो, डजंट प्रॉब्लम। दिक्कत हमें कहां आती है? कोई भी एक भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। समुच्चय का मैंने बताया था,
समुच्चय में कोई भी अंक, कोई भी शब्द, कोई भी वस्तु, कोई भी अवयव कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसमें रिपीट नहीं होता। ठीक है, क्रम आगे पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, x such that x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब दो अंकों की संख्या कहां से बेटा स्टार्ट होती है, 10 से लेके, और लास्ट कहां तक चलती है, 99 तक। हमको ऐसी संख्या लेनी है जिनका योगफल, मतलब जैसे 10 लिया हमने तो 1 + 0, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा, 1। ऐसा करना है कि इनको जोड़ने पर 8 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 8। स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, समझना ध्यान से। 1 तो 1 में अब कितना और जोड़ें जो 8 हो जाए, तो 7। दो अंकों की संख्या बन गई 17। इसके बाद लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 में कितना और जोड़ें 8 बन जाए, इसका मतलब 6, यानी कि 26 हो गई। फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 आ गया। अब 3 में कितना और जोड़ें जो 8 हो जाए, यानी कि 5। अब इनका सम निकालेंगे, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। 4 से करेंगे तो 4 4 आ गया। अब मैंने वो वाली बात बताई थी, दो अंक तो आ रहे हैं लेकिन अंक कैसे हो रहे हैं आपस में, रिपीट। ऐसा नहीं है कि इसमें रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब एक बार 44 आ गया तो दूसरी बार 44 ना आ चाहिए, यही कंफ्यूजन नहीं करना है। ये 44 जो है एक स्पेसिफिक अलग लेटर है, तो ये रिपीट का मतलब यहाँ 4 4 दो अलग अलग नहीं है, यहाँ 4 4 का मतलब एक अकेला कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है 44, तो ये 44 भी आएगा। उसके बाद 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 में कितना जोड़े 8 आएगा, 3, यानी कि 53 बन गया। उसके बाद 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 में कितना जोड़े जो 8 आएगा, 6 और 2 8, यानी कि 62 आ गया। उसके बाद 7 देखें, 7 में कितना जोड़े जो 8 आ जाए, 7 और 1 8, यानी कि 71 आ गया। लास्ट 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 में कितना जोड़े कि 8 ही रह जाए, इसका मतलब 0 जोड़ना है, तो यहाँ आ गया 80। अब 9 लेंगे तो 9 में भाई कितना भी जोड़ोगे तो फिर 8 तो आने से रहा, तो ये टोटल इतने ही सीक्वेंस इसमें बन सकते हैं। तो ये इसका वेल डिफाइन एक सेट प्राप्त हो गया हमें, तो ये था इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू, डी दे रही है समुच्चय x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जिसके 60 की भाजक है, 60 से जिसका डिवीजन हो रहा है वो दिखाने हैं। तो 60 के पहले जनरली फैक्टर कर लेते हैं हम, 30 आया, 15 आया, 5 आया और 1 आया। तो 60 जो दिया गया है इसके भाजक क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, एक 2 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, एक ही बार काउंट करेंगे, रिपीट आता नहीं है इसमें। 3 काउंट हो रहा है, 3 को लिख लिया। 5 काउंट हो रहा है, 5 को लिख लिया। तो इसके आंसर समुच्चय के अंदर क्या आ गए, 2 3 5, टोटल यही तो बनेंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट हमको प्राप्त हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 वाला क्या है, E इज इक्वल टू दिया है टिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सीधा सीधा इजीली कर लेंगे। 5th वाले पार्ट को यहां सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या है लिख दो, मैंने पहले ही बताया लेटर आगे पीछे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ है रिपीट करने में। तो टिग्नोमेट्री में क्या क्या आ रहा है, टी आया, टी लिख दिया मैंने, आर आया, आर लिख दिया मैंने, आई आया, आई लिख दिया, जी ओ एन, फिर क्या आ रहा, ओ हम एक बार ले चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। एम आ गया, फिर ई है, ई रिपीट नहीं हुआ है, ई ले लेंगे। ई के बाद आ रहा है टी, टी रिपीट हो गया, आर, आर रिपीट हो गया, और लास्ट का वर्ड बचा हमारा वाई। तो ये बन गया एक वेल डिफाइंड सेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, ऐसे ही लास्ट सेम 5th वाले जैसा है, बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। फिर उसको ऐसी भाषा में कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो बैटर में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, वी आ रहा है, ई आ रहा है, टी आ रहा है, टी दोबारा रिपीट है, दोबारा नहीं लिखना है, ई रिपीट है, ई नहीं लिखना है, और लास्ट में बचा आ। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे 6 सभी के सभी पार्ट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। देखो आज बोर्ड चल रहा है एक ही बार में, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है सब। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। बच्चों की सबसे ज्यादा समस्या इसी में आती है कि उनको लैंग्वेज लिखने में आसानी होती है, आसानी नहीं होती है। तो इसको हम समझेंगे अलग भाषा में, बिल्कुल प्यार से देखेंगे, कायदे से देखेंगे कैसे बनता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके माइंड में जो आपने बुक में पढ़ा है या आपको जो सर ने पढ़ाया है वही लिखेंगे। भाई जितने फॉर्म बन रहे हैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3 6 9 12। सबसे पहले हमें इनका पैटर्न जानना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है।
सभी लिख लिए मैंने एक बार लेटर इसके, 3, 6, 9, 12। सबसे पहले इनके बीच एक पैटर्न बनाएंगे, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा। तो ये क्या लिखा है, 3 गुणा 1, ये क्या लिखा है 3 गुणा 2, ये क्या लिखा है 3 गुणा 3, ये क्या लिखा है 3 गुणा 4। अब ये पैटर्न मैंने ऐसा बनाया है, आपके हिसाब से कुछ और बनना होगा वो बनाइए, लेकिन पैटर्न एक सीक्वेंस में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहां मैंने देखा कि 3 सभी में क्या आ रहा है, कॉमन, और यहां लाइन से नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। जब भी 1 से नंबर प्रारंभ होता है, सीक्वेंस लाइटली चलता रहता है, कंटिन्यू कंटिन्यू, तो वो एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो समझना ध्यान से। सबसे पहले वही काम, ब्रैकेट लगाया, x सच दैट x, क्योंकि हम सब में x को ही एज्यूम करते हैं, आप x की जगह a सच दैट a भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। x सच दैट x, अब यहां x है क्या, तो x इक्वल टू, कॉमन सब में क्या आ रहा था 3, यहां लिख दिया 3। अब ये एक लाइन है 1 2 3 4 5, अब इसको हम सरल भाषा में कैसे लिखते हैं, 3 है। अभी स्मॉल n का मतलब समझ में नहीं आ रहा, स्मॉल n होता क्या है, तो स्मॉल n है क्या, तो स्मॉल n बिलोंग्स टू, लाइन से लिखा है 1 2 3 4, यानी कि कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। इतना ही लिख के बंद कर सकते हैं। इसको और डिटेल में और अच्छे से लिखना चाहें तो यहां n का मान कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से, कहां तक खत्म हुआ है, 4 तक। और अच्छी भाषा में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पे n का मान क्या है, 1 आया और 1 के बराबर, 1 से बड़ा है, और कहां तक आया, टोटल 4 तक। तो ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो, ये कर पा रहे हो, सफिशिएंट है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वही एक तरीका है, सबसे पहले पैटर्न बनाना है, पैटर्न क्या है, उसके बाद अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करना है, बस इतनी इजी है ये। समझिएगा ध्यान से, पहले इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट वाला है, नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा, मैंने पहले ही बताया, कॉपी पेन लेके बैठे, ऐसे वीडियो देखने से कोई मतलब है नहीं जब तक आप इसको अपने नोट में सही से नोट डाउन नहीं करेंगे। एक अच्छे से नोट्स बनाइए, उसमें पूरा लिखिए डिटेल में। सेकेंड पार्ट देखो इसका क्या कहा गया है, 2 4 8 16 32। नहीं समझ में आ रहा क्या सीक्वेंस है, पहले एक लाइन से लिख लेते हैं, 2 4 8 16 32, ठीक है। अब ये समझिए 2 गुणा 1, फिर 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 3, 2 कितना आएगा 6, मतलब वो सीक्वेंस नहीं बनना है। इसमें क्या सीक्वेंस बनना है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 1 यानी कि 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 यानी कि 4। सीक्वेंस पूरा आ रहा है, देखिए ध्यान से, 2 की घात 3 यानी कि 8, 2 की घात 4 यानी कि 16, और 2 की घात 5 यानी कि 32। और भी आगे होते, 32 दूनी 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, बनते चलते जाएंगे आगे। तो यहां क्या कॉमन आ रहा है देखिएगा, यहां भी इसकी सबकी पावर यानी कि जो बेस होता है, सबका बेस कितना है, 2 2 2 2 2, मतलब 2 इसमें पूरे में दिख रहा है आपको कॉमन। और ऊपर घात कहां से स्टार्ट हुई है, 1 से, 1 2 3 4 5। फिर पिछले क्वेश्चन जैसा सेम सीक्वेंस, 1 से स्टार्ट हुआ यानी कि नेचुरल नंबर है, और कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, ठीक है। जब नंबर कंटिन्यू चलते हैं तो वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण की विधि में, x सच दैट x इक्वल टू 2, पूरे में कॉमन आ रहा था, कॉमन लिख लिया। अब यहां पावर में लिखा है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर n। n क्या है, अभी मैंने बताया था, लाइन से लिखा होता है हमेशा नेचुरल नंबर्स को कहा जाता है, तो n नेचुरल नंबर है। फिर वही और बेहतर लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, कहां से स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर, 1 से, लास्ट कहां तक आया, 5 तक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n का मान 1 है और 1 से फिर बड़ा हो गया। इसको यहां से पहले हटाते हैं, n का मान कहां से स्टार्ट हुआ भाई, 1 से, यानी कि 1, और कहां तक आया, 5 तक, ठीक, यानी कि 5 बड़ा है, यानी कि n का मान 5 से छोटा है, और इक्वल किसके है, बराबर। इस साइन का मतलब बड़ा है लेकिन इक्वल भी है उसी के, समझ में आया। तो ये सेकंड वाले का आंसर था। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको भी इसी सीक्वेंस में समझेंगे। पहले इसको हटा देते हैं, फिर समझिएगा डिटेल में। पहले पैटर्न बनाना है, ये अभी आपको समझा रहे हैं इसलिए यहां लिख रहे हैं। जब आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने लगेंगे, ये ऑटोमेटिक ही आप बहुत ही कुछ सेकंड में सीधा सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके माइंड में सेव करना है, इसलिए आपको डिटेल में इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो लिखिए कितने नंबर से, वो लिख लेते हैं, 5
उसके बाद 25, 125, 625। ठीक, हाँ क्लिक किया ना दिमाग में, 5 की पावर चल रहा है, वेरी गुड। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 की पावर 3 मतलब 125 और 5 की पावर 4 का मतलब 625। सेम टू सेम सेकंड वाले पार्ट जैसा हो गया। कॉमन क्या आ रहा है सब में, 5। ऊपर पावर लाइन से चल रही है, 1 2 3 4। जब भी एक लाइन में सीक्वेंस होता है क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। तो यहां कैसे लिखेंगे हम इसको, x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n। n क्या है यहां पर, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और मान कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, 1 से लेके, और लास्ट कहां तक चला है, 4 तक। सेम उसी पैटर्न पे लिख देंगे 1 और लास्ट में कहां तक आया बेटा, 4 तक। तो बन गया ये पैटर्न इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 4 6। सेम इसी पैटर्न से करना है, 2 4 6। इसमें क्या सीक्वेंस बनना है, 2 4 6, यानी कि 2 गुणा 1 2 आ गया, 2 गुणा 2 4 आ गया, और 2 गुणा 3 6 आ गया। कॉमन दोनों में सभी में क्या आ रहा है, 2, और लाइन से दिया गया नेचुरल नंबर 1 2 3। सीधा सीधा बना देंगे। अब आपको इतने में समझ में आ रहा होगा कैसे करने हैं। x सच दैट x इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा बेटा, 2। अब पावर में नहीं है, इनटू में चल रहा, तो यहां लिख देंगे 2n वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ n इज 1 इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, लास्ट कहां तक आया बेटा, 3 तक। तो यहां लिख दिया 3। बस बन गया सीक्वेंस पूरा। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 4 9 एंड डॉट 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 10 तक। फिर वही सीक्वेंस देखते हैं क्या बनना, 1 4 9 फिर डॉट 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 आया 100 तक। ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और डॉट 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 लास्ट में ये किसका आ गया, 10 का स्क्वायर। तो यहां भी लाइन से नंबर चल रहे हैं 1 2 3, ये नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से ही लिए जा रहे हैं, और अंतिम घात कहां तक है, 10 तक। तो वही सेम टू सेम पैटर्न पे लिख देंगे। लास्ट में n बिलोंग्स टू वही दिखा देंगे, कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से लेके, और लास्ट कहां तक चला है, 10 तक। और पूरा आगे सेम टू सेम x के सेम टू सेम लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को एक सूचीबद्ध कीजिए। मतलब एक सूचीबद्ध दिख ही रहा है सामने आपको, समुच्चय निर्माण विधि लिखा है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। रोस्टर फॉर्म वैसे ही पता आपको इजी होता है, तुरंत कर लेंगे इसको। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। कहां से स्टार्ट हो जाएगा बेटा, 1 3 4 ले लें क्या, नहीं लेना है, क्योंकि 4 कैसी संख्या है, सम संख्या। 5 7 लिखा नहीं है, लास्ट कहां तक फाइंड करना है, तो एन डॉट 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 करते जाएंगे अनंत तक। जब भी सम संख्या आती है तो वो टोटल चलती जाएंगे। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है, v इक्वल टू, समुच्चय दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक नंबर है जिसका मान -1/2 से x का मान है 9/2 तक। इसको थोड़ा सही सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे अपॉन में आपको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही हो तो -1/2 का मतलब होता है -0.5। x का मान इससे बड़ा है और किसके अंतर तक आएगा, 9/2 का मतलब होता है बेटा 4.5, 9 का आधा 4.5। तो x के मान ले रहे हैं -0.5 से बड़ा हो लेकिन 4.5 से छोटा हो। तो पॉइंटों में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा लिख लेंगे। 0 इससे बड़ा हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बस खत्म। इनके अंतर्गत ये सभी मान आ रहे कि नहीं आ रहे, तो बस बन जाता है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, सी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जिसमें कंडीशन दी गई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4। तो यहां ऐसे x के मान लेने हैं जिसका मान 4 आ जाए या 4 से छोटा आ जाए। तो क्या क्या ले सकते हैं इसमें, पूर्णांक दिखा है यहां, याद रखना पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये नहीं होता केवल वही आने हैं, ठीक है। तो पूर्णांक का मतलब उतने ही नंबर लेने हैं हमको। इसमें भी माइनस वाले नंबर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां भी पूर्णांक दिया गया है। तो इसमें जब पूर्णांक दिया गया है तो पूर्णांक में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी है, तो इसमें वही नंबर्स लेने हैं हमको। यहां भी याद रखना मैंने लिखा नहीं था, इसमें माइनस वाले इंक्लूड कर सकते हो आप लोग, उसके अंतर्गत बस आना चाहिए फॉर्म में।
तो इसमें नंबर क्या क्या आ सकते हैं, माइनस का कोई एक आ सकता है, -1 का वर्क करोगे +1 आ रहा, माइनस का 2 भी आ सकता है। लाइन मैंने बताया सिक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे पीछे पहले 2 फिर 1 लिखो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। माइनस का 3 ले रहे हैं तो उसका वर्क करेंगे तो प्लस का 9 आ रहा, तो इसके ज्यादा हो रहा, वो नहीं ले सकते हैं। -2 का वर्क करेंगे 4 आ रहा है, ये साइन देखो ग्रेटर के साथ इक्वल टू का भी लगा है, तो इक्वल की वजह से मैंने -2 लिया है। उसके बाद -3 ले नहीं सकते, तो सिर्फ यही 2 रहे। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। 3 लेंगे 3 का वर्क फिर 9 आ जाएगा, फिर बनेगा नहीं, तो ये इसका फॉर्म बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, d इज इक्वल टू दिया है x सच दैट लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो x क्या है, लोयल शब्द का एक अक्षर। लोयल शब्द में क्या क्या अक्षर आ रहे हैं, L O Y A, फिर से L है, रिपीट करेंगे नहीं क्योंकि समुच्चय वेल डिफाइन होता है, तो वहीं तक छोड़ देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन E 5 वाला क्या कह रहा है, E समुच्चय दे रहे हैं x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने छोटे पढ़ा था, मैंने तो यही पढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं क्लास में पढ़ता था, तो वो वही जनवरी फरवरी वाली जिसने खोज की है बहुत तारीफ के काबिल है वो। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से 31 के दिन देखने हैं। तो वो जो ऊपर आ जाता था 31 वाला, नीचे आ जाता था 30 वाला, तो जनवरी फरवरी नहीं आएगा। 31 दिन नहीं होते हैं डिफाइन करना है, 31 वाले नहीं पकड़ने जिसमें 31 नहीं होते हैं। तो जनवरी में हाँ होते हैं, नहीं लेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, फरवरी से। तो जनवरी फरवरी, मार्च छोड़ दो, फिर क्या आ गया, अप्रैल। उसके बाद मई छोड़ दो, फिर क्या आ गया, जून। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त दोनों बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सितंबर। उसके बाद जितने भी बनने हो आगे देख लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट जो बन रहा हो उसको लिख लेना यहाँ पे, वो आप ऐसे चेक कर सकते हो। टाइम थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी समझिएगा। इसमें और 1-2 बनेंगे, उसको लिख लेते हो आप, चेक कर लेना कौन कौन से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एब इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता हो। कांस्टेंट पूछा गया है, वॉवेल नहीं लेना है, लेकिन के से पहले आता हो। क्या क्या बन सकते हैं समझना, ए नहीं लेंगे क्योंकि वो वॉवेल है, हमको डिफाइन करना है सिर्फ कांस्टेंट को, मतलब व्यंजन को ही। तो क्या क्या बनेंगे, बी सी के से पहले के सभी लेने हैं, डी ई नहीं लेंगे, वॉवेल है। फिर क्या आ जाएगा, एफ जी एच आई नहीं लेना है, जे के से पहले तो इतनी तो आ रहे। तो ये हो गया लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, अच्छे से आप पढ़ेंगे समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो उसमें दिया गया है वाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण में लिखा है। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन सही मिलान का है, मैचिंग करना है। एक तरफ आपको दिख रहा होगा रोस्टर फॉर्म में लिखा है और दूसरी साइड लिखा है निर्माण विधि में, समुच्चय का निर्माण विधि, दोनों को मिलाना है। बहुत ईजी है, समझिएगा, आप एक बार में देख के समझ सकते हैं। यहां देखो इससे मिलाते हैं, ये क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स, इसमें दिया गया है आगे एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। अब 6 के भाजक, यहां देखो भाई क्या दिख रहा है आपको, 6 के भाजक क्या है, 6 के जब फैक्टर करेंगे हम क्या आएगा, 3 1, तो 6 के भाजक 2 आए और 3 आए, 2 ही तो बन रहे। तो देखो भाई कहां दिख रहा है, ये देखो सीधा सीधा दिख गया, तो ये इसका बन जाता है मैचिंग वर्ड। सेकंड इसका बन गया, अब यहां से देखते हैं एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम भी संख्या लेनी है और प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ होती हैं, विषम जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखो कहां आई है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 1 3 5 7 9 सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं और विषम संख्याएं। तो इसको भाई मिला देते हैं इससे, बाकी ये 2 बचे हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। अब प्राकृतिक संख्या 6 में है, 6 की भाजक क्या क्या होंगे देखना, सेम अभी ये किया था 2 से 3, 3 से 1, 1 आ गया। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के में आएगा, 4 के में नहीं, 5 के में नहीं, और 6 खुद के में भी तो आ रहा। तो 1 2 3 और 6, देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका हो गया मैचिंग वर्ड। लास्ट सीधा सीधा मिला सकते हैं, जब एक ही एक बचा फिर भी उसको समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स के शब्द का एक अक्षर है, साफ साफ दिख रहा है, MATHEICS, रिपीट होते नहीं है तो वो M वहां गायब है, तो ये इसका बन गया ये। तो ऐसे आपकी आज पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लेक्चर नंबर ये सेकंड पूरा हुआ है। जिसने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा हो पीछे जाएं, लेक्चर फर्स्ट देखें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर ये एक्सरसाइज को। अब हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।